तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पहले जब राम कोविंद जी आए, सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ। अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है। बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इस जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। ये दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो में हिमाचल मंडी की नवनिर्वाचित सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत के उन बिगड़े बोल के विषय में बात करने जा रहे हैं जो देशकाल से लेकर सोशल मीडिया में छाए हुए हैं और बीजेपी के गले की फांस बने हुए हैं। 38 वर्षीय बीजेपी की अभिनेत्री सांसद मीडिया में बने रहने के लिए उटपटांग बयानों से सस्ती लोकप्रियता हासिल करती रहती है और ये लगातार बीजेपी को नीचा दिखाने का काम करती रहती है। ऐसे सांसद को अपने उटपटांग बयानों से बचना चाहिए। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता एवं भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। यह मंडी से नवनिर्वाचित सांसद हैं और आए दिन कंगना कुछ उटपटांग बयान देकर मीडिया में छाई रहती है और उनकी एक वानगी तो यह देखिए। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ। अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। कंगना रनौत का दूसरा विवादित बयान देखिए जिसमें वह कहती है कि भारत को असली आज़ादी वर्ष 2014 में मिली है। अब इस सांसद से कोई पूछे कि ये किस आज़ादी की बात कर रही है, जबकि हमारा देश वर्ष 1947 में आज़ाद हो गया था। लेकिन कंगना रनौत मीडिया में छाए रहने के लिए यहाँ तक कह देती है कि हमारा देश तो वर्ष 2014 में ही आज़ाद हुआ है। blood will flow but it should not be Hindustani blood. They knew it and they paid a price. Of course वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना जी, अब आप एक फिल्म अभिनेत्री के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं और एक सांसद हैं, और सांसद देश को दशा और दिशा तय करने में मदद करते हैं। ये आप जो उटपटांग बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करती रहती है, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसी को लेकर जब तुमने ये बयान दिया तो धीरे धीरे लोग सड़कों पर उतरे, तुम्हारे खिलाफ तहरीर दी गई, वकीलों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फिर भी नहीं आप यहीं तक रुकी और धीरे धीरे कहीं पर जाकर राहुल गांधी को कभी इटालियन बोल देती हो, कभी उसकी फैमिली को इटालियन बोल देती हो। तो ये सब आपका सफ़र कहाँ रुकेगा कहाँ नहीं, ये सोचनीय है। ये जो कांग्रेस की जो एक मानसिकता है, जो उसकी फंडामेंटल जो सोच है, वो यही सोच है कि भारत को हमेशा टुकड़ों में देखते हैं और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो टुकड़ा गैंग से भरी हुई है। और इतनी भद्दी बात कहना, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। बनारस को ऐसी सिटी बताया जाता है कि जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। तो ये भी तो हो सकता है कि भारत के डीएनए सब वर्ल्ड में ट्रैवल किए हों। ऐसा क्यों, भारत की अपनी हमेशा कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे ये थोप दिया गया है। कोई जो साउथ इंडियन से है वो अफ्रीकन है, कोई अरब है, किस लिए? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इटालियन, उनकी जो बेसिक डीएनए है वो इटालियन है, इसीलिए वो सारे भारतवर्ष पे किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय एक आइडेंटिटी थोप रहे हैं। गांधी फैमिली के बर्ड को इटालियन बर्ड बताने पर वरुण गांधी ने भी कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं इसे पागलपन ही कहूँगा और कुछ नहीं, जो अपने महापुरुषों का या देश के सेनानियों का अपमान करती रहती है।
उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता है कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे सीधे सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ड्रग्स लेकर संसद में आते हैं और उलूल जुलूल भाषण देते हैं। इसी बीच को लेकर बार बार यही मुद्दा उठ रहा है कि कंगना रनौत बड़ा झगड़ा करोत, गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी, ऐसे बयान देकर सुर्खियों में हमेशा छाई रहती है। जो बांग्लादेश में हुआ ना वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो हाल ही में एक टीवी रिपोर्टर को दिए गए अपने इंटरव्यू में कंगना रनावत ने किसान आंदोलन पर बड़े ही आक्षेप लगाए। उन्होंने कहा कि यह किसान आंदोलन न होकर एक खालिस्तानी आंदोलन था जिसमें आए दिन मर्डर, रेप और न जाने क्या क्या घटनाएं घटती जा रही थी। ऐसे किसान आंदोलन को नहीं होना चाहिए था, जिसकी बाद में बड़ी ही फजियत हुई और बीजेपी पार्टी ने उनके इस बयान की निंदा की और उनको एक विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि यह हमारी अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। मेरी माँ बैठी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना रनावत के इन्हीं बिगड़े बोल और विवादित बयानों को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही CISF की एक जवान ने एयरपोर्ट पर उनको एक थप्पड़ भी चढ़ा था। बात यहीं तक नहीं, आज तो हद ही हो गई जब इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राम कोविड कह के पुकारा। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है पहले, जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने। दूसरे KR नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कंगना रनौत के इन्हीं विवादित बयान और उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि पहले दलित राष्ट्रपति श्री KR नारायण जी और दूसरे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे, न कि रामनाथ कोविड।
एक्स पर पोस्ट करते हुए डिम्पल यादव ने भी कंगना रनौत को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को रामनाथ कोविड कर दिया गया, जो कि गलत है। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। कंगना रनौत जी, आखिर आपको हो क्या गया है? विपक्ष आज आपकी हर जगह आलोचना कर रहा है, आप आखिर इन विवादित बयानों को देते क्यों हो? आपको संभलना चाहिए। आप अब एक अभिनेत्री न होकर अब एक सांसद भी हैं। मानना है कि इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व की बहुत चुनी हुई हैं, और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने का मामला है। दूसरा मामला जो है, जब वो कहती हैं कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे देश में विदेशी ताकतें डिस्टर्बेंस कर रही हैं, अस्थिरता फैला रही हैं, यहां पर शांति भंग कर रही हैं? ये बड़ा बयान है और इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या इस देश के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये कैसे संभव है? हम कैसे चुप रह सकते हैं? सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये आरोप लगा रही है और सरकार को सांप सूंघा हुआ है। कि बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, ख़ास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले। अब ये सिर्फ एक दिखावा है कि अपने आप को उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है कंगना रनौत की स्टेटमेंट से। कहीं भाजपा ने माफी मांगी? क्या कंगना रनौत के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया भाजपा द्वारा? ये भाजपा का किसान विरोधी चेहरा बहुत साफ तौर पे दिखाता है। भाजपा की सांसद ने उन 750 किसानों की शहादत को इंसल्ट किया है। भाजपा की सांसद ने एक पवित्र आंदोलन को इंसल्ट किया है और झूठे आरोप लगाए हैं। बहुत मनगढ़ंत कहानियां बुनी हैं उस आंदोलन के इर्द गिर्द, जो किसानी को और खेती को बचाने का एक आंदोलन था। तो ये किसान विरोधी मानसिकता भाजपा की दर्शाता है और इसको मोदी जी को और कंगना रनौत दोनों को किसानों से, देश से माफी मांगनी चाहिए। माननीय सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र ने जो बयान दिए हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को दर्शाता है। जिस तरीके से अपनी ही सरकार की विदेश नीति के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न झाड़ दिए हैं, ना समझते हुए ना जानते हुए, कि कह रही हैं कि अमेरिका और चाइना का हस्तक्षेप जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैं जो हमारे केंद्रीय फॉरेन मिनिस्टर है शिवशंकर एस जयशंकर जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं। क्या वो मानते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए का इंटरफेरेंस हो रहा है? क्या इस तरीके की बयानबाजी देना सही है? ये चीज़ों से इनको बचना चाहिए। इससे ज़्यादा उनको हिमाचल के मुद्दे जिसके लिए उनको चुना गया है उसके ऊपर बात करनी चाहिए और उनको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अभी जो आपदा आई उसमें बतौर सांसद वो केंद्र से कितना पैसा हिमाचल के लिए लेकर आई, उसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। ये बिना मतलब की बातें जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, उसके बारे में बात करना। और ख़ास करके कल भारतीय जनता पार्टी ने खुद इससे जो है वो पल्ला झाड़ लिया है, खुद इसको इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा है और कहा है कि ये ऑथराइज्ड नहीं है इस तरीके की बात करना। ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बीजेपी उनके बयान से सहमत नहीं है, अगर बीजेपी जिस तरीके का आरोप कंगना रनौत ने इस देश के किसानों पर लगाया है, बीजेपी को उस माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म
भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने। इस देश के किसानों के बारे में शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को और भारतीय जनता पार्टी को। देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। जो आज कंगना रनौत कह रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले खुद कह रहे थे। कौन इनको खालिस्तानी बता रहा था भाई? सरदारों को राष्ट्र विरोधी कौन बता रहा था? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। जब दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठा हुआ था तो कुछ जगहों पे तो उनके शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा कि इनके पीछे चीन है, पाकिस्तान है, बाहर से भड़काए जा रहे हैं, ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो कंगना जी तो बेचारी जो पार्टी कह रही थी उसी बात को रिपीट कर रही हैं। अब उनको थोड़ी पता है कि 4 जून को जो झटका पड़ा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ गई है। तो जो आदमी पार्टी की सद्बुद्धि के कारण नहीं जुड़ा, उसकी उल्टे सीधे सोच समझ के कारण उसके साथ जुड़ा है, अचानक उसको लगे कि पार्टी ने कुछ छोटा मोटा 2-4% जो है उसमें सद्बुद्धि आई है, तो कंगना जी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो एक लॉयल पार्टी सोल्जर की तरह वही बोल रही हैं जो पार्टी ने उन्हें समझाया है। अब पार्टी उन्हें कुछ और समझा देगी तो वो इसमें अपना मत बदल। सांसद हो, नेता हो, अभिनेता हो या एक सामान्य नागरिक, हम सभी को अपने जीवन में गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।